बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणिमिये जिनेन्द्रवर्णेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुगुणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें, हम आपको आज पर्याप्ति प्रौपणाधिकार पढ़ाएंगे, जिसमें कुल 11 गाथाएं हैं। कितनी हैं? 11। कितनी गाथाएं हैं? 11। कौन सा अधिकार है? पर्याप्ति। क्या कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? जीवकांड। पहले हमने क्या पढ़ा था? गुणस्थान, फिर जीव समास। आज हम पढ़ेंगे पर्याप्ति। गुणस्थान में कितनी गाथाएं थी? 69। कितनी थी? 69। और इसमें जीव समास में 47 और इसमें सिर्फ 11। कितनी हैं? 11 गाथाएं हैं। देखें, पर्याप्ति व अपर्याप्ति का लक्षण तथा जीव के पर्याप्त अपर्याप्त भेद। गाथा में जह पुन्ना पुन्नाइम गिहे गड बत्था दियाइम दब्बाइम तह पुन्नी दरा जीवा पज्जत्ती दरा मुने यब्बा। जिस प्रकार ग्रह, घट और वस्त्र आदि अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है? गिह गड, ग्रह, घट और वस्त्र आदि अचेतन पदार्थ, अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। पुन्ना पुण्याई दोनों प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तह पुण्य दरा जीवा, उसी प्रकार से जीव भी पूर्ण और अपूर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पूर्ण जीव पर्याप्तक और अपूर्ण जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। पज्जत्ति दरा, पज्जत्ति इदरा अपर्याप्त, पज्जत पर्याप्त। ये पूर्ण जीव पर्याप्तक और अपूर्ण जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। आ गया समझ में? देखो, पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीव किसे कहते हैं? जैसे घट पट आदि पदार्थ पूर्ण और अपूर्ण होते हैं, वैसे जीव भी पूर्ण और अपूर्ण होते हैं। जो पूर्ण होते हैं उन्हें पर्याप्तक कहते हैं। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। जिन जीवों के अपर्याप्ति नाम कर्म का उदय होता है, उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पाती, उनका बीच में ही मरण हो जाता है। उन्हें अपर्याप्तक जीव कहते हैं। पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार वर्णा को फल रस आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति पूर्ण होना पर्याप्ति कहलाती है। फिर से देखो, आहार वर्णा को खल रस आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति का पूर्ण होना पर्याप्ति कहलाती है। इस प्रकार से यहाँ पर पर्याप्ति की और अपर्याप्ति का लक्षण बताया गया। अब आगे देखना पर्याप्तियों के भेद तथा उनके स्वामी। आहार शरीर इंद्रिय पज्जत्ति आनपान भाषमणो चत्तार्य पंचप्पिय ए इंद्रिय बियल सन्नीणम। देखो, आहार शरीर इंद्रिय, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, और आन पान मीन्स श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाष मीन्स भाषा पर्याप्ति, और मन मीन्स मनः पर्याप्ति। ये एक इंद्रिय जीवों के इनमें से पहले की 4 पर्याप्तियां होती हैं। ये इंद्रिय बियल सन्नीनम, तो एक इंद्रिय जीवों की इनमें से पहले की 4 पर्याप्तियां होती हैं। और बियल विकल चतुष्के 5 पंच लिखा ना, विकल चतुष्के 5 यानी 5 पर्याप्ति होती हैं। और फिर इसके बाद छप्पी है, छप्पी मीन्स 6, तो सन्नीन छप्पी, सन्नीनम छप्पी ऐसा लगाना। तो संगी जीवों की 6 पर्याप्तियां होती हैं। फिर से देखो, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। एक इंद्रिय जीवों के इनमें से पहली 4 पर्याप्तियां होती हैं। विकल चतुष्के 5 पर्याप्तियां होती हैं और संगी जीवों की 6 पर्याप्तियां होती हैं। अब पर्याप्ति के कितने और कौन कौन से भेद हैं तो बता दिए हमने। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन,
किन जीवों की कितनी पर्याप्ति होती है? तो एक इंद्रिय की 4, दो इंद्रिय की से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के 5 और संगी पंचेंद्रिय की 6 पर्याप्ति होती है। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिन 9 कर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है, उन वर्गणाओं को खल रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता अपर्याप्ति कहलाती है। इसके बाद देखें शरीर पर्याप्ति किसे कहते हैं? खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप और रस भाग को रुधिर आदि द्रव अवयव रूप परिणमाने की शक्ति पूर्ण होना शरीर पर्याप्ति कहलाती है। इंद्रिय पर्याप्ति उन्हीं 9 कर्म वर्गणाओं में से कुछ स्कंधों के अपने अपने इंद्रिय स्थान पर द्रव्येंद्रिय के आकार परिणमन की शक्ति पूर्ण होना इंद्रिय पर्याप्ति है। इसकी पूर्णता के लिए जीव में क्या क्या विशेषता होती है? ज्ञान वर्णन, दर्शन वर्णन, वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होना तथा जाति नाम कर्म का उदय होना। श्वासोश्वास पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार वर्गणा को श्वासोश्वास रूप परिणमाने की शक्ति का पूर्ण होना श्वासोश्वास पर्याप्ति कहलाती है। भाषा पर्याप्ति किसे कहते हैं? भाषा परिणा को भाषा रूप परिणमाने की शक्ति का पूर्ण होना भाषा पर्याप्ति है। मन पर्याप्ति किसे कहते हैं? मनोवर्गणा को द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति का पूर्ण होना मन पर्याप्ति है। इस पर्याप्ति में अन्य भी कारण है क्या है? 9 इंद्रियावरण कर्म तथा वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम होना। 9 इंद्रियावरण कर्म तथा वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम होना। इन क्षयोपशम के होने पर ही मन पर्याप्ति होती है। अब प्रत्येक व समस्त पर्याप्तियों के प्रारंभ व पूर्ण होने का काल। पज्जति पट्टवणम जुगवम तु कमेण होदि निठवणम अंतो मुहूर्त कालेन हिये कमा तत्यालावा। फिर से देखो, पज्जति पट्टवणम जुगवम तु कमेण होदि निठवणम अंतो मुहूर्त काले नहीं कमा तत्यालावा। क्या कह रहे हैं? पर्याप्तियों का प्रस्थापन युगपत होता है। पर्याप्तियों का प्रस्थापन युगपत होता है, किंतु निष्ठापन क्रम से होता है। निष्ठवणम कमेण होदि, निष्ठापन क्रम से होता है। इन पर्याप्तियों का काल अधिक अधिक क्रम वाला होने पर भी अंतर मुहूर्त वाला है। अंतो मुहूर्त कालेन, तो इन पर्याप्तियों का काल अधिक अधिक क्रम वाला होने पर भी अंतर मुहूर्त वाला है। ये पर्याप्तियां क्रम से पूर्ण होती हैं या एक साथ क्रम से पूर्ण होती हैं। विशेष यह है कि जिसकी जितनी पर्याप्तियां हैं उनका प्रारंभ तो साथ ही होता है। पर्याप्तियां पूर्ण होने में कितना समय लगता है? अंतर मुहूर्त। कितना लगता है? अंतर मुहूर्त। एक एक पर्याप्ति तथा सब पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल कितना है? एक एक का काल अंतर मुहूर्त है और सब पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल भी अंतर मुहूर्त है। विशेष यह है कि आगे आगे की पर्याप्ति का काल कुछ अधिक अधिक है। इस प्रकार से ये 120 नंबर की गाथा का अर्थ हमने आपको यहाँ पर बताया। अब हम 121 नंबर की गाथा पढ़ाएंगे। तो 120 तो हो गई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही गाथा हुई हैं। तो हम सोच रहे हैं कि 11 तो है ही, तो क्यों ना इसमें हम 5 पढ़ा दें एक बार में और फिर एक बार में 6 पढ़ा दें। तो 121 और 122 की और देख लें। पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त का काल। पज्जतस्य उदये निये निये पज्जति निठिदो होदि जाव शरीरम अपुन्नम निबत्ति अपुण्य गोताओ। देखो, पर्याप्त नाम कर्म के उदय होने पर पज्जतस्य उदये, पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर अर्थात जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है वह अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को निष्पन्न करने वाला होता है। जब तक अर्थात जितने काल तक सही पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक यह जीव निवृत्त पर्याप्त रहता है। समझ में आ गया?
पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर अर्थात जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है वह अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को निष्पन्न करने वाला होता है। जब तक अर्थात जितने काल तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक यह जीव निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाता है। जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी वह पर्याप्तक हो जाएगा, जब तक वह पूरी नहीं होगी तब तक वह निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाता है। जीव पर्याप्तक कब कहलाता है? जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तब, अर्थात इंद्रिय आदि आगे की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई किंतु आहार और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है तो उस जीव को पर्याप्तक कहते हैं, क्योंकि इसके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है अतः नियम से अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण करे। अब निर्वृत्त पर्याप्तक जीव कौन है? वही है जिसके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है, जो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेगा किंतु अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, होने वाली है, ऐसे जीव को निर्वृत्त पर्याप्तक कहते हैं। देखो अगली गाथा 122 नंबर की। उदयेदु अपुन्नस्य सग सग पज्जत्यम न निठवदि अंतो मुहूर्त मरणम लद्धि अपज्जत्गो सोदु। उदयेदु अपुन्नस्य सग सग पज्जत्यम न निठवदि अंतो मुहूर्त मरणम लद्धि अपज्जत्गो सोदु। देखो उदयेदु अपुन्नस्य अपर्याप्त नाम कर्म का उदय, अपर्याप्त नाम कर्म उदय के कारण से, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण से अपनी 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 पर्याप्तियों को निष्ठापित, निष्ठवदि निष्ठापित, पूर्ण, निष्ठापित मीन्स होते हैं पूर्ण ना करके अंतर्मुहूर्त काल में मरणम, अंतर्मुहूर्त मरणम, अंतर्मुहूर्त काल में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। लब्धि अपज्जत्गो वे लब्ध पर्याप्तक हैं। फिर से देखो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण अपनी अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण न करके अंतर्मुहूर्त काल में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, वे लब्ध पर्याप्तक कहलाते हैं। लब्ध पर्याप्तक किसे कहते हैं? जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जो अपनी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता, बीच में ही मर जाता है, उसे लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। लब्ध पर्याप्तक का शब्दार्थ बताएं। लब्ध अपर्याप्तक पदों की संधि होकर लब्ध पर्याप्तक शब्द बनता है। लब्धि अपर्याप्तक पदों की संधि होकर लब्ध पर्याप्तक शब्द बनता है। लब्धि कहते हैं प्राप्ति को, अपने योग्य प्राप्ति को प्राप्त करना। जो उस लब्धि से अधूरा है, पर्याप्ति प्राप्त नहीं करता, वह लब्ध पर्याप्तक है। इसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। इस प्रकार से हमने आपको 122 नंबर तक की गाथा पढ़ा दी है। अब इसके बाद हम आपको 123 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।